देखिए, हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाया, क्योंकि 4 वेद थे। उनकी ये इच्छा थी कि चारों वेदों का संरक्षण हो ताकि वैदिक धर्म सुरक्षित रहे। तो वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए वेदों के संरक्षण की आवश्यकता थी। और पहले एक ही वेद था जिसको वेद व्यास जी ने 4 भाग में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान शंकराचार्य जी ने इन्हीं चारों वेदों की रक्षा के लिए 4 आमनाय पीठों की स्थापना की और ये कहा कि इन पीठों पर हमारे द्वारा बताए गए लक्षणों से सम्मत जो आचार्य विराजमान होंगे उनको हमारा ही स्वरूप हमारे अनुयायी समझें। इसीलिए इन 4 पीठों पर जो आचार्य विराजमान होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, उनको शंकराचार्य जी के अनुयायी शंकराचार्य ही मानते हैं। तो 4 ही शंकराचार्य हैं, क्योंकि 4 के लिए ही उन्होंने कहा था। ऐसी स्थिति में 4 पीठों के अतिरिक्त जो भी अपने आप को कोई शंकराचार्य घोषित कर दे उसको कैसे शंकराचार्य माना जा सकता है। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने ठीक ही कहा कि 4 पीठों के अतिरिक्त कोई भी स्वयंभू आ जाए उसको शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। देखिए, हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाया, क्योंकि 4 वेद थे। उनकी ये इच्छा थी कि चारों वेदों का संरक्षण हो ताकि वैदिक धर्म सुरक्षित रहे। तो वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए वेदों के संरक्षण की आवश्यकता थी। और पहले एक ही वेद था जिसको वेद व्यास जी ने 4 भाग में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान शंकराचार्य जी ने इन्हीं चारों वेदों की रक्षा के लिए 4 आमनाय पीठों की स्थापना की और ये कहा कि इन पीठों पर हमारे द्वारा बताए गए लक्षणों से सम्मत जो आचार्य विराजमान होंगे उनको हमारा ही स्वरूप हमारे अनुयायी समझें। इसीलिए इन 4 पीठों पर जो आचार्य विराजमान होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, उनको शंकराचार्य जी के अनुयायी शंकराचार्य ही मानते हैं। तो 4 ही शंकराचार्य हैं, क्योंकि 4 के लिए ही उन्होंने कहा था। ऐसी स्थिति में 4 पीठों के अतिरिक्त जो भी अपने आप को कोई शंकराचार्य घोषित कर दे उसको कैसे शंकराचार्य माना जा सकता है। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने ठीक ही कहा कि 4 पीठों के अतिरिक्त कोई भी स्वयंभू आ जाए उसको शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। देखिए, हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाया, क्योंकि 4 वेद थे। उनकी ये इच्छा थी कि चारों वेदों का संरक्षण हो ताकि वैदिक धर्म सुरक्षित रहे। तो वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए वेदों के संरक्षण की आवश्यकता थी। और पहले एक ही वेद था जिसको वेद व्यास जी ने 4 भाग में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान शंकराचार्य जी ने इन्हीं चारों वेदों की रक्षा के लिए 4 आमनाय पीठों की स्थापना की और ये कहा कि इन पीठों पर हमारे द्वारा बताए गए लक्षणों से सम्मत जो आचार्य विराजमान होंगे उनको हमारा ही स्वरूप हमारे अनुयायी समझें। इसीलिए इन 4 पीठों पर जो आचार्य विराजमान होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, उनको शंकराचार्य जी के अनुयायी शंकराचार्य ही मानते हैं। तो 4 ही शंकराचार्य हैं, क्योंकि 4 के लिए ही उन्होंने कहा था। ऐसी स्थिति में 4 पीठों के अतिरिक्त जो भी अपने आप को कोई शंकराचार्य घोषित कर दे उसको कैसे शंकराचार्य माना जा सकता है। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने ठीक ही कहा कि 4 पीठों के अतिरिक्त कोई भी स्वयंभू आ जाए उसको शंकराचार्य नहीं माना जा सकता।